हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 98 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 24 से 25 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो दो प्लेटफॉर्म्स हमें यहाँ पे ये कंपनी के नजर आते हैं। एक प्लेटफॉर्म है सी बाजार करके और दूसरे प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो इथनो वॉक करके हमें यहाँ पे ये दो प्लेटफॉर्म कंपनी के नजर आते हैं। तो सी बाजार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो इंडियन का जो इथनिक वियर होता है, यानी कि जो हमारे जो कुर्ते पजामे होते हैं, जो जबा पजामा होता है, जो नॉर्मली हम यहाँ पे जिसको हम ट्रेडिशनल वियर के नाम से जाना जाता है, एक तरीके से अगर आप देखोगे जो मान्यवर जो प्रोडक्ट को सेल करता है उसको हम इथनिक वियर ही कहते हैं। यहाँ पे जो इथनिक वियर्स होते हैं तो ये कंपनी अपने जो सी बाजार करके इनका जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो वेबसाइट है, तो वहाँ पे ये कंपनी उन प्रोडक्ट को यहाँ पे अपलोड करती है, यानी कि जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं तो उनसे इनकी बात हो चुकी होती है, यानी कि इन्वेंट्री यहाँ पे कंपनी को नहीं रखना पड़ता है। जो जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उनसे ये बात करके रखते हैं, जैसी डिमांड आती है तो वैसे उन प्रोडक्ट को यहाँ पे ये कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी हमें इंडिया में काम करती हुई नजर नहीं आती है। ये कंपनी की अगर हम मेन मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ये 3 कंट्रीज के नाम यहाँ पे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। तो देखिए, यहाँ पर एक अच्छी बात मुझे ये नजर आती है क्योंकि अगर हम ये तीनों कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा पर कैपिटा इनकम हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे जो कंपनी का ग्रॉस मार्जिन रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा, यानी कि सपोज कंपनी यहाँ पे अगर कोई 2-3 हजार रुपए के 2-3 हजार की अगर कोई प्रोडक्ट अगर कंपनी लेती है तो वहाँ पे कंपनी उसको इजीली वहाँ पे 5 या 6 हजार रुपए के लगभग वहाँ पे कंपनी सेल कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि अगर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अगर रिटर्न हो जाते हैं तो वहाँ पे जब आप ग्लोबल, यानी कि जब आप आउट ऑफ इंडिया जब आप इतना ज़्यादा माल कुरियर से भेजते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे यानी कि लगभग 15 से 20% से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट्स रिटर्न आने लग जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी के लिए जो कॉस्ट होती है, रिकरिंग कॉस्ट होगा, वहाँ पे कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पे इथनो वर्क की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे जो वुमेन हो गया, जो टीन्स होते हैं, यानी कि जो 16 से 20 साल के जो बच्चे होते हैं और उसके अलावा जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे ये कंपनी बजट फ्रेंडली जो भी फैशन से रिलेटेड जो भी जो हाईएस्ट फैशन होते हैं तो वो कपड़े यहाँ पे ये कंपनी बेचने का काम करती है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये कि यहाँ पर कंपनी को प्रोडक्ट रखना नहीं पड़ता, यानी कि इन्वेंट्री कंपनी को नहीं रखनी पड़ती। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं तो उनसे यहाँ पे कंपनी बात करके रखती है, जैसे डिमांड आती है तो उनसे प्रोडक्ट को लेके फिर उन्हें उसी वक्त पैसे देके फिर कंपनी आगे करती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ मार्केटिंग वगैरह कंपनी को करनी, तो देखिए ये बिजनेस को अगर हम देखेंगे, अगर आपको ग्रो करना है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आपको चाहिए, अगर आप अच्छे से यहाँ पे मार्केटिंग करोगे, अगर अपने प्रोडक्ट की डिमांड अगर आपने राइज कर दी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे जो ग्रोथ होती है आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो वैसी ग्रोथ यहाँ पे हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा नजर आता है और उसके अलावा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ है वो हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए राजेश नाहर जी और रितेश कटारिया जी, ये दोनों हमें कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 14 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर हमें 32 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था और पिछले साल अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 34 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें नजर आता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर यहाँ पे 23 लाख रुपए के लगभग था, फिर ये नंबर 2.61 करोड़ के लगभग गया था और अगर हम पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो 1.76 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन कंपनी का ज्यादा है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा में यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे जो ग्लोबल, यानी कि जो आउट ऑफ इंडिया यहाँ पे कंपनी इतना ज्यादा कुरियर कर रही है, वहाँ पे कहीं ना कहीं या तो कंपनी के रिटर्न काफी ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि जो कंपनी प्रोडक्ट भेज रही है तो वो लोग उसको रिटर्न काफी ज्यादा कर रहे हैं, और या फिर जो रिकरिंग कॉस्ट है कंपनी का, यानी कि जो बार भेजने की जो कंपनी की कॉस्ट है यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी की ज्यादा है, इसीलिए इतना ज्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का नहीं आ रहा है। लेकिन एक बियॉन्ड पॉइंट अगर ये कंपनी ग्रो करती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी को उससे बेनिफिट हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 4 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 18 रुपए पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 8,000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,44,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली है। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे 10 करोड़ 26 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, और जिसमें से अराउंड 35% के लगभग का ही रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 3.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि
की अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से हार्डली यहाँ पे 200 से 250 लॉट हमें यहाँ पे रिटेल के अंदर नजर आते हैं। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है, कंपनी में एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 8 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 11 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 12 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए दिसंबर से मोस्टली यहाँ पे जो T+3 लिस्टिंग यानी कि जब आपका आईपीओ बंद हो जाता है उसके तीसरे वर्किंग डे पे लिस्टिंग होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने ये एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर 4 तारीख को ये आईपीओ बंद हो रहा है तो मोस्टली वहाँ पे पॉसिबल है कि 7 तारीख के लगभग वहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है। तो अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे ख्याल से 99% यहाँ पे 7 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे देखना चाहिए। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 40 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे 21-22 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। जो देखिए ऑल ओवर अगर हम देखेंगे बिजनेस मॉडल कंपनी का काफी अच्छा है, लेकिन पिछले साल यानी कि जो 2023 वाला फाइनेंशियल ईयर है वहां पे कंपनी ने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है। तो इसका इंडिकेशन क्लियर कट हमें ये नजर आ रहा है कि जो पिछले साल हमने जो एक तरीके से अगर हम देखेंगे काफी कम ग्रोथ हमने ग्लोबल कंट्रीज में देखी है, जिस कंट्रीज में ये कंपनी काम करती है तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट का जो सिनेरियो है वो काफी ज्यादा हाई रहा है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू इतना ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे अभी जब अगले साल रेवेन्यू यानी कि जो रेट कट हमें होता हुआ नजर आएगा, फिर से लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे तो हमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हमें कंपनी का देखने को मिल सकता है। और अभी कंपनी थोड़ा मार्केटिंग वगैरह भी करेगी, तो अगर थोड़ा अच्छा मार्केटिंग अगर ये कंपनी करती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे आने वाले टाइम पे अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे, एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, छोटा इश्यू में यहाँ पे नजर आता है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। और हो सकता है कि अगर ये कंपनी अगर 100% से कम के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहां पे मेरे ख्याल से मैं थोड़ा अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर यानी कि अगर थोड़ा अगर आपकी कैपिटल का 20-30% रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको लिस्टिंग डे पे भी अगर आपको मिलता है बाय करने का ऑप्शन, मेरे ख्याल से आपने बाय करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से अलॉटमेंट आना तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बहुत लेस चांसेस हमें यहाँ पे अलॉटमेंट के रहेंगे, क्योंकि देखिए हार्डली 3.5 करोड़ के लगभग का रिटेल है। अगर यहाँ पे 25-30 हजार लोग भी अगर यहाँ पे आईपीओ में लगा देंगे तो वहाँ पे 100-150 टाइम आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अलॉटमेंट आने वाले, लेकिन मेरे ख्याल से जब लिस्टिंग होगी तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे आईपीओ में क्या कहते हैं कि अगर आपको अलॉटमेंट लेना ही है तो जब आपने यहाँ पे लेना चाहिए। मेरा जो कंडीशन है वो ये रहेगा कि 100% से कम के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो ही मेरे ख्याल से लेना चाहिए, क्योंकि 100% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी लगभग 80 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हो जाएगा और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिस्क हो जाएगा वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। तो उस पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं करता हूँ कि नेट रेवेन्यू के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।